हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 1, जो हमारी एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर है ऑफ केमिस्ट्री, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं हमारे सराउंडिंग्स में, यानी कि हमारे आसपास जो मैटर है उसके बारे में। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि मैटर होता क्या है, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। So first thing, let us study what is matter, कि matter क्या होता है। Everything in this universe that has mass and volume and that requires a space is called matter। मतलब आपके आसपास कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कुछ मास है, वॉल्यूम है और उसे स्पेस चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर। यहाँ पे जो मास है उसका क्या मतलब हुआ कि उसका वजन किसी भी चीज़ का यूजुअली हम किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम्स में। और स्पेस मतलब उसे क्या चाहिए? जगह चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फूड, स्टोन्स, वाटर, एयर एक्सेट्रा। चाहे आपके आसपास आप देखो, पेन है, पेंसिल है, टेबल है, चेयर है, कोई भी चीज़ है, आपका खाना है, सब चीज़ें क्या है? मैटर है। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ स्पेस चाहिए और उनका क्या होता है? मास। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या कुछ ऐसा भी है जो मैटर नहीं है? तो बिल्कुल, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका ना ही तो मास होगा और ना ही वो कोई स्पेस लेगी, उसे हम मैटर नहीं कहेंगे। तो ऐसी कौन सी चीज़ होती है? जैसे कि आपकी फीलिंग्स, हैप्पीनेस, सैडनेस, लव, फ्रेंडशिप, इन सब चीज़ों का ना ही तो कोई मास होता है और ना ही ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो इन्हें हम मैटर नहीं बोलेंगे। अब हम स्टडी करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर, यानी कि जो मैटर है वो बना किससे होगा। तो जो अर्लियर इंडियन फिलोसोफर्स थे उन्होंने बताया कि लिविंग या नॉन लिविंग थिंग, कोई भी चीज़ हो, वो किससे मिलके बनी होगी? 5 बेसिक एलिमेंट्स नोन एज पंच तत्व। यानी कि कोई भी चीज़ किससे मिली होगी? 5 बेसिक एलिमेंट्स को मिलाकर बनी है, जिसको क्या नाम दिया गया? पंच तत्व। पंच मीन्स 5 एंड तत्व मीन्स एलिमेंट्स। और वो 5 बेसिक एलिमेंट्स कौन से हैं? एयर, एयर मतलब हवा, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हो कि जो 5 बेसिक एलिमेंट्स जिससे कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग बनी है वो कौन सी हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। नाउ जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे उन्होंने मैटर को किस बेसिस पे क्लासीफाई किया कि कोई भी मैटर है हम उसकी क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? सो मैटर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? एनी प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब्स द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टी। यानी कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी मैटर की जो उसके फिजिकल स्टेट को डिस्क्राइब करे। फिजिकल स्टेट का क्या मतलब है कि जैसे उसकी अपीयरेंस क्या है, वो कैसा दिखता है, कलर क्या है, उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, उसे हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। एंड सेकेंड आता है केमिकल प्रॉपर्टी। एनी प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब्स द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। यानी कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो मैटर के केमिकल कंपोजिशन को डिफाइन करे। केमिकल कंपोजिशन का क्या मतलब है कि वो किन चीज़ों से बना है, किस एलिमेंट से बना है, या वो क्या केमिकल रिएक्शंस शो करता है, जो हम फर्दर चैप्टर्स जब स्टडी करेंगे उनमें हम देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। बट अभी के लिए आप इतना समझ लो कि उसके केमिकल रिएक्शंस क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कभी एप्पल कट करा है? तो जब भी हम एप्पल को कट करके ऐसे ही अगर रख देते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि थोड़े टाइम बाद ही क्या होता है, एप्पल के ऊपर एक लेयर आ जाती है, थोड़ा ब्लैकिशनेस सी अपीयरेंस होती है जिसकी। तो वो क्यों आती है? क्योंकि जब हम एप्पल को कट कर देते हैं ना, तो जो एप्पल का सरफेस होता है वो हमारे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या जो हमारे आसपास एयर प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करता है, एक रिएक्शन शो करता है, जिसके कारण उस पर एक ब्लैक लेयर आ जाती है। और उसी चीज़ को उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के अंडर हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मेन चैप्टर, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो पहला हम इसमें पढ़ेंगे कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब क्योंकि हमने यही पढ़ना है कि हमारे आसपास जो मैटर है हम उस मैटर की ही स्टडी करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि मैटर बना किससे है। तो मैटर बना है पार्टिकल्स को मिला के। ऑल द मैटर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स।
जितने भी मैटर है ये किससे मिलके बने हैं, स्मॉल यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने हैं। These small particles are called atoms, और इन पार्टिकल्स को हमने क्या नाम दिया, एटम्स। इज मैटर कॉन्टिन्यूस और पार्टिकुलेट, कि क्या मैटर कॉन्टिन्यूस है या मैटर पार्टिकुलेट है। तो कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि एक सीधा ही कुछ भी, अगर आप एक चीज देख रहे हो, सपोज आप यहाँ पे देखो फिगर में एक क्यूब दिया हुआ है, तो जो इसका ये अपर सरफेस है, ये जो स्क्वायर है, इसमें आपको और छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं नजर आ रहे। वहीं अगर आप ये सेकेंड क्यूब देखो, इसमें जो इसका अपर सरफेस है, इसमें आपको छोटे छोटे स्क्वायर्स नजर आएंगे। तो दिस इज नोन एज पार्टिकुलेट एंड दिस इज नोन एज कॉन्टिन्यूअस। तो मैटर कैसा दिखता है, मैटर इट इज पार्टिकुलेट इन नेचर, यानी कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला के बनता है। अब बात आती है कि जो मैटर है वो पार्टिकल से तो बना है, लेकिन उन पार्टिकल का साइज कितना है, व्हाट इज द साइज ऑफ पार्टिकल्स। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, कि जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, बहुत छोटे हैं। दे आर बियॉन्ड आर इमेजिनेशन, यानी कि जितना हम सोच सकते हैं ना उससे भी छोटे हैं। दे कांट बी सीन विद नेकेड आइज और सिंपल माइक्रोस्कोप, उसे हम अपनी आइज से या फिर सिंपली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सो ये हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।